अगली बड़ी खबर एक और भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना और इन चुनाव के लिए चुनावी शोर आज थम जाएगा। बुधनी विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को होना है मतदान। दिग्गज दिखाएंगे आज अपनी पूरी ताकत। बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का थमेगा चुनावी शोर। बुधनी विजयपुर सीट पर होना है उपचुनाव। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिग्गज आज प्रचार के आखिरी दिन यानी कि आज दिखाएंगे अपना पूरा दम। और सुनयन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता। सुनयन जी, चुनावी खुमार, चुनावी समर और चुनावी शोर, और जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए, आज उसी चुनाव के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। किस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है? कमल जी, ये चुनाव नहीं है। सही मामलों में अगर बुधनी सीट पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान का इम्तिहान है। वे यहां से 6 बार विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश में लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं। कहने को बुधनी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत भार्गव जी और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच है, लेकिन सही मायनों में यह चुनाव समूची कांग्रेस बनाम शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान का कद आज इतना बड़ा हो चुका है कि वे अजय की स्थिति में प्रदेश से केंद्र में गए हैं, और जब केंद्र में जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद के इस बार मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें भाजपा जीतेगी, और वो भी सच साबित हुआ। तो वही स्थिति है कि आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सही मायनों में वहां शिवराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव कांटे का है। कांग्रेस चाहती है इस सीट को जीतकर समूचे मध्य प्रदेश को एक मैसेज दे दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज के केंद्र में जाने के बाद कमजोर हुई है और कांग्रेस आगे आ गई है। लेकिन ये तो अब इसका परिणाम बताएगा। दूसरी सीट पर भी चुनाव तो भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन वहां वर्तमान मुख्यमंत्री अपने कद का परिचय देंगे। उन्होंने पिछले समय में किस तरह से प्रदेश को चलाया है, तो ये कहा जाए कि दोनों जगह कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेता जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से उनके प्रदेश के जो मीडिया के अध्यक्ष है मुकेश नायक, जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, ये सब वाकई काबिले तारीफ है जीतने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त मध्य प्रदेश में किला मजबूत है। अभी भी उनके साथ शिवराज सिंह की ताकत है, डॉक्टर मोहन यादव जैसा मजबूत मुख्यमंत्री है, और इन सब के पीछे एक प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक चाणक्य के रूप में पिछले दिनों उभर कर आए हैं। उनकी रणनीतियों को भी हल्का नहीं माना जा सकता। तो प्रदेश की जनता के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग इसे 2020 क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हैं कि कौन ज्यादा चौके छक्के मारेगा या कौन जल्दी विकेट लेगा। ये एक अच्छा चुनाव है जिसका परिणाम जल्दी आएगा, और आज उसका अंतिम दिन है प्रचार का। कमर जी, बिल्कुल, वाकई काफ़ी सही बात आपने कही है कि 2020 मैच की तरह ही इस पूरे चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल ये चुनाव बने हुए, क्योंकि इधर बीजेपी को सत्ता और संगठन की लाज बचानी है, तो उधर कांग्रेस अपना अस्तित्व मजबूती से दिखाने के लिए पूरी जद्दोजहद यहाँ पर सुनयन जी करती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कांग्रेस बुधनी में जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन विजयपुर सीट को लेकर बात करें, कांग्रेस के विधायक का इस्तीफा देने के बाद ये सीट
खाली होती है सुनैन जी, और उसी विधायक को बीजेपी से टिकट देकर मैदान में उतारा जाता है, जबकि उस विधायक के रहते जिन मुद्दों के सहारे कांग्रेस दम भर रही थी अब उन्हीं को ही मुद्दा बनाने पर आतुर होती दिखाई दे रही है। तो किस तरह आगे इन बातों को? वाकई आपने ठीक कहा है कमर जी, जनता सब देखती है, लेकिन ये दौर बड़ा अजीब है। यहाँ चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। जनता अच्छी तरह ये भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाए हुए है, और जो विधायक सरकार में होगा वो ही उनके लिए ज्यादा बड़ा मददगार साबित होगा। इसको देखते हुए विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर जनता इमोशंस की तरफ चली गई तो भाजपा के लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लिहाजा इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत दिख रही है, लेकिन ये भी कहना होगा कि इन दोनों सीटों पर जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सहयोगियों के साथ मेहनत की है, वो भी देखने लायक है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के कारण मजबूत दिखाई दे रही है। कमर जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनैन जी तमाम बात के लिए। वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, और जिस तरह से अपना अपना आत्मविश्वास दोनों ही दल यहां पर दिखाते नजर आ रहे हैं, किसका आत्मविश्वास खरा उतरता यहां पर नजर आएगा।